हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीख 5 अक्टूबर नजदीक आ चुकी है, लेकिन दल बदलने की जो नीति है, पुरानी नीति है, उसमें नेता जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। कोई नेता इधर से उधर जा रहा है तो इधर से उधर जा रहा है। जब 12 सितंबर को जब टिकटों का वितरण हुआ था, उस दिन से काफी नाराज लोग जो हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस अगर कैंडिडेट दावेदारी थी तो वो भाजपा में जाते हुए नजर आए, और भाजपा में अगर फूट थी, भाजपा से अगर नाराज थे तो वो कांग्रेस में आते हुए नजर आए थे। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, चाहे हम हरियाणा के अंदर भी फिलहाल की एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जिनको पलटू राम की संज्ञा जो है हरियाणा के अंदर दी जाने लगी है। क्योंकि जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुए थे, बिहार में नीतीश कुमार जी को एक पलटू राम की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि वो बार बार जब भी चुनाव होते थे, इलेक्शन होते थे, किसी भी पार्टी के साथ बैठ जाते थे। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव में बात हुई थी, तब संज्ञान ये लगाया जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ना जाकर के शायद इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। भविष्य में उन्होंने इससे पहले भी कही थी कि वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर अशोक तंवर जी जब 2019 के अंदर जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दिया, कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दिया था, और वो वहां से छोड़ करके जब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो वहां से अटकलें ये थी कि एक दलित चेहरा जो हरियाणा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। लेकिन जब वो तृणमूल कांग्रेस में भी नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का दामन थामा और आम आदमी पार्टी में लगभग 2 साल तक वो रहे, 2 से 3 साल तक। लेकिन उसके बाद वहां से उनको रास नहीं आई। जब हमने इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हम चोर लुटेरों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, मतलब अदर पार्टियों को वो चोर लुटेरों की पार्टी कहना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ दरअसल, जब हरियाणा के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, मई जून के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उस समय उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहनने का काम किया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में उन्होंने है बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, और मामा भांजे की ये जोड़ी जो है वो खूब वायरल हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी माता जी जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी के गांव की हैं, तो इसलिए वो उनके मामा लगते हैं। लेकिन मामा जी यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा कि ये भांजे हैं, और मामा भांजे की जोड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अलग गोल खिलाएगी, और एक अलग सत्ता के अंदर जो है वो अलग जोड़ी काम आएगी। लेकिन ये मामा भांजे की जोड़ी जो है वो 3 अक्टूबर को टूट गई। 3 अक्टूबर को जब शाम को 3 बजे महेंद्रगढ़ की रैली के अंदर वो पहुंच गए, जहां राहुल गांधी जी आए हुए थे। राहुल गांधी जी आए हुए थे, तो उनकी मौजूदगी के अंदर उनको फटका पहनाकर, तस्वीरों में भी देख रहे होंगे आप, फटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल किया गया। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन घर लौट आए। अब इतनी पार्टियां चेंज करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी में अंदर वापस आ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही थी कि कुमारी सैलजा एक दलित चेहरा बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी फूट चली हुई है। उन्होंने ऑफर भी दिए थे कि हो सकता है 25 सितंबर को कांग्रेस पार्टी की जो सांसद हैं कुमारी सैलजा जी, वो छोड़कर के भाजपा में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अशोक तंवर जी को लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था सिरसा से, लेकिन वो कुमारी सैलजा के सामने चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी 2014 के अंदर, वो लहर लगातार जो है वो डाउन फॉल आता जा रहा है। 2024 के अंदर जब 10 सीटों के ऊपर हरियाणा के अंदर लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे, तो इसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती। तो ऐसे में कयास यही उनको लगाए जा रहे थे कि हो सकता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। इसी में अशोक तंवर जी ने भी सोचा कि अब उनका राजनीतिक कैरियर बहुत खतरे में आ चुका है, ऐसे में क्यों ना एक ऐसी पार्टी से मिला जाए जो आने वाले भविष्य में हो सकती है। उनको लग रहा था कहीं नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा पार्टी जो हरियाणा में दोबारा से सत्ता में आएगी, इसीलिए उन्होंने सांसद के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से हार गए। अब उनको लग रहा है कि हरियाणा के अंदर भाजपा पार्टी जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं, चाहे कृषि कानूनों की बात करें, या फिर किसान आंदोलन की बात करें, या फिर सरपंचों के लाठीचार्ज की बात करें, ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर एक तमगे को पीछे धकेलने का काम किया है। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब सरकार आने वाली कांग्रेस की होगी। तो कुछ समय पहले 3 अक्टूबर को ही वो राम कुमार गौतम जी की रैली में पहुंचे, और वहां उन्होंने संबोधन भी किया कि आने वाली 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान वाला बटन दबाइए। लेकिन उसके 1 घंटे बाद वो महेंद्रगढ़ में जाके फटका पहनते हैं कांग्रेस पार्टी का, और वहां से फिर ऐलान करते हैं कि 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएं। कहीं ना कहीं इन नेताओं की कोई नींव नहीं होती है। नेताओं को जहां लगता है कि उनका करियर अभी खतरे में है, तो वो बिना किसी सोचे समझे किसी भी पार्टी में जाते हुए नजर आएंगे।
कोई भी व्यक्ति उंगली उठाने वाला नहीं होता है, क्योंकि इतनी पार्टियां बदलने के बाद एक पलटू राम के नाम से संज्ञा उनको मिल चुकी है। अशोक तंवर जी दलित चेहरा हैं, एक बड़े चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन हर जगह जाने के बाद वापसी में आ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि एक दलित चेहरा या दलित लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो दलित नेता उन पार्टी के अंदर क्यों नहीं खटाए। नेता लोग उन पार्टियों के अंदर नहीं खटाते हैं तो आम जनता उन पार्टी की तरफ कैसे लुक जाती होगी। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, फटका पहनते हुए आपने अशोक तंवर जी को देखा, राहुल गांधी जी उनकी तरफ इशारों इशारों में देख रहे थे जब पानी पी रहे थे, तो वो एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था कि आ गए तुम, चलो देर आए दुरुस्त आए लेकिन आ तो गए। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।